जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो 14/9/2023 की शिफ्ट को सॉल्व करने वाले हैं, सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सेकंड वाली शिफ्ट 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में जो शिफ्ट हुई थी उसको पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। 1 से लेकर पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो के एंड तक देखना, और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं भाई वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो पूरा देखने दी, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। यदि आप काम करना चाहते हैं आधार कार्ड से पैसे निकालने का तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, 7828 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट में बता दूंगा। तो एमटीएस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन होना, पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले रिक्वेस्ट थी, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? ठीक है, वह क्रम में आपको बताना है। तो इसमें आपको कोई भी एक अक्षर उठा लेना है कॉमन। ठीक है, तो देखिए ऐसा अक्षर उठाना जो सब में समान ना हो। जैसे कि यदि अपन ई उठाते, इसमें से मान लीजिए ई वाला, ई इसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं दिया, ऑप्शन 3 में दिया और 4 में दिया, तो ई को नहीं उठाना। इस प्रकार से आपको यह पहले क्या करना है, लॉजिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर कौन सा अक्षर उठाएं? अब यदि एस उठा लें तो एस देखिए 2 नंबर में है। ठीक है, और एस देखिए एस सही रहेगा। ठीक है, तो एस ही उठा लेते हैं। यदि एस देखिए यहाँ था सबसे पहले, कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ से एस यहाँ आया, मतलब इस साइड 1 और 1 2 आया यहाँ आ गया। अब यहाँ से कहाँ पीछे की ओर आया एक बार, तो 1 पीछे की ओर। फिर यहाँ से एस देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आया। अब यहाँ से एस कहाँ पर आ सकता है? इस साइड आ सकता है कि नहीं आ सकता? एस यहाँ पर चाहिए लगभग। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां। तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। यदि 3 अक्टूबर 2011 को सोमवार है तो 4 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो रोकें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, 3 अक्टूबर ठीक है 2011 को क्या है, सोमवार है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 4 नवंबर। यदि अपन नवंबर ना निकाल के 3 अक्टूबर 2021 निकाल लें तो क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। क्यों इतना निकाला? क्योंकि देखिए डेट से डेट कैंसिल हो जाएगी, महीने से महीने कैंसिल। इसका अंतर लेंगे तो अंतर कितने का, 10 का। और लीप ईयर कितने रहेंगे, लीप ईयर कितने रहेंगे? तो देखिए एक तो लीप ईयर 12 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 16, और एक कितना हो जाएगा 20, यानी 3 लीप ईयर। तो ये कितने हो गए 13। जब 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए, शेषफल बचा 6। लेकिन 6 अपन सोमवार में 6 जोड़ते तो अपन 6 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि अपन 3 अक्टूबर 2011 से लेकर 3 अक्टूबर 2021 तक आए, अपन को चाहिए नवंबर तक। तो अब आपको पता होगा अक्टूबर महीने में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। 3 अक्टूबर अपन ने हो गया, मतलब 3 काट दिए, बचे दिन कितने, 28। अब 28 अक्टूबर खत्म हो गया, अक्टूबर के बाद 4 नवंबर तक चाहिए, तो 4। तो 7 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। जब 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताइए 3। तो आपको क्या करना है, सोमवार में 3 जोड़ना है। सोमवार में क्या करना है, जल्दी से बताइएगा, 3 ऐड करना है। तो सबसे पहले होगा तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। फिर दूसरा क्या आएगा, बुधवार। और तीसरा जब आप जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को। लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको देखिए टाइम ही वेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 7 का संबंध 50 से है, 15 का संबंध 226 से। तो विकल्पों में से आपको बताना है कि किसका संबंध सही होगा। देखिए 7 का यदि अपन वर्ग कर दें, 7 का वर्ग कितना होता है 49 + 1 करें तो आपको पता पड़ जाएगा कितना 50।
इसी प्रकार से यदि अपन 15 का वर्ग करें, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, प्लस 1 कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 256। तो इन ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यदि जब आपको वर्ग याद होंगे तभी तो आप सॉल्व कर गए। 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, प्लस 1 ऐड कर दें तो आपको 290 मिल जाएगा, जो कि आपका 100% सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। समझ में आपको बिल्कुल आराम से आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चयकूट भाषा में डायल को 1326 लिखा जाता है और इडल को 6113 से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? किसका पूछा आपसे, ई को कैसे लिखा जाएगा? देखिए DIAL, डायल को क्या लिखा जा रहा है 1326 और डायल को ADLE, इसको क्या लिखा जा रहा है 6183। ठीक है, तो आपको बताना ई को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन अक्षर मिल जाएंगे। देखिए 1 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला और 3 कॉमन मिल गए। तो यहाँ पर भी 3 नंबर कॉमन होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 6 6 और यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3। तो देखिए जो बच गया, तो बचा क्या ई और यहाँ पर क्या बचा ए, मतलब 8। तो ई का क्या आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यदि आपसे ए का पूछ ले तो ए का भी आप बता दीजिए कितना हो जाता है, ए का आपका आ जाता है 2। ठीक है, पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन है 5वां सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको वीडियो के अंदर बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। 2024 में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। तो सबसे पहले तो आप इस श्रृंखला को लिखेंगे, ठीक, कितना बी, फिर के, पी, बी, एन, फिर डैश है, फिर आर है, फिर से डैश है, फिर क्या है ओ, के, टी, बी, फिर डैश है, के, भी, फिर बी है। ठीक है, फिर क्यूब है और के है और बाद में डैश है। तो ए सीरीज इसको पूरी बनानी है, तो इसको पूरी आप कैसे बना सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने अक्षर हैं 20। तो जब 20 अक्षर है तो ये तो आपको पता चल चुका होगा, या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे। लगभग 99% चांस रहते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आए। लेकिन आपको देखने वाले पीछे देखेंगे तो के बाद एक अक्षर, तो के के बाद एक अक्षर देख लीजिए। ठीक है, के बाद एक अक्षर देख लीजिए, के बाद पता नहीं, के बाद एक अक्षर। तो यहाँ से आपको पता चल जाए 1 2 3 4 के पेयर बन रहे हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 के पेयर, 1 2 3 4 के पेयर बने, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, के आएगा, के बाद एक अक्षर। तो दूसरे नंबर पर के चाहिए। तो देखिए इसमें दूसरे नंबर पर के नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन तो आप इतने में सोल्व होगा, आगे कुछ करने की जरूरत थोड़ी पड़ी। यदि आपको फिर भी करना तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है एन, एन होता है 14 नंबर पर। ये क्या है ओ नंबर 15 पर, यहाँ पता नहीं लेकिन ये कितने 17। तो यहाँ से आप सीधे समझ पाएंगे। प्लस क्या हुआ एक 16। देखिए 14 से 15, 15 से यहाँ क्या होगा 16, 16 पे क्या रहता है जल्दी से बताइए पी रहता है, और पी से फिर एक 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। सीरीज आपको बिल्कुल आराम समझ। तो यहाँ पर कितना होगा 13, 13 यानी एम होगा। तो आप 2 ऑप्शन यदि पहले अक्षर से करते 2 ऑप्शन आप कट जाते, बाकी आप कर सकते, बाकी आप बिल्कुल आराम से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या है पी, पी कितने पर होता है 16 नंबर पर, आर कितने पर 18, टी कितने पर 20, बी कितने पर 22, तो आखिरी में क्या है 24, 24 पे आ जाएगा एक्स। समझ गए बात को। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए टफ बन जाती है। तो आपके सामने 6वां क्वेश्चन है कथन का। तो कुछ स्कूल बड़े हैं, ठीक है, कुछ स्कूल क्या है जल्दी से बताइएगा बड़े हैं, और सभी बड़े मॉल हैं। सभी बड़े कैसे जल्दी से बताइएगा मॉल हैं, और कोई मॉल सस्ता नहीं है। कोई जो मॉल है वो कैसा नहीं जल्दी से बताइएगा सस्ता नहीं है। तो ये डायग्राम आपका बन चुका है। अब आपको निष्कर्ष पढ़िएगा, ध्यान से निष्कर्ष पढ़ना और आंसर देना। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, डायग्राम आपको बन चुका है। तो सभी बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल देखिए, ये देख लीजिएगा लाल कलर में आपको दिख रहा होगा, ये कुछ स्कूल बड़े हैं सभी नहीं है। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कुछ मॉल बड़े हैं, कुछ मॉल बड़े हैं, जब आपको ये पता होगा यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या रहता है, बिल्कुल 100% सही रहता है। लेकिन कभी सभी का रिलेशन आ जाए तो वो होता है गलत।
तो यहाँ किसका रिलेशन है, कुछ का, यानी ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है वो 2 नंबर ऑप्शन मतलब निष्कर्ष 2 सही, तो वो ऑप्शन नंबर 2 टिक करके भाग आते हैं। बोलेंगे मैंने क्वेश्चन सही किया, मेरी नंबर कम मिले, ठीक है, तो यहाँ नंबर कम आपकी गलती की, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में लिख दिया है कि केवल निष्कर्ष 1 कथनों के अनुसार है, जो कि गलत है। आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। समझ के बात को, यह छोटी सी गलती नहीं करनी है, इसी गलती की वजह से सिलेक्शन रुकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर आने वाले, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति एक्स उसके भाग के रूप में निहित हो, निहित यानी समाहित हो, ठीक है। तो घूर्ण की अनुमति नहीं, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये जो आकृति है वह उसमें समाहित होनी चाहिए। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आंखों का टेस्ट और कुछ भी नहीं है। तो ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है ये यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, ये वाली आकृति ये, समझ के बात को, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है, मैंने शुरू में बोल दिया था, एक बार और बोल रहा हूँ आपको समझा दूँ। और क्या होता है, बच्चे बोलते क्वालिटी, तो क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए क्या बच्चे बोलते साफ नहीं, तो आपको क्वालिटी सेटिंग में जाइएगा और 720 पर करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए बताना। तो सबसे पहले अपन एक बार सीरीज लिख दे, 42, फिर कितने 43, फिर आपका 47, फिर 53 और फिर 61 और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से इस सीरीज को कंप्लीट करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सीरीज है, ठीक है। कैसी सीरीज है, इजी सीरीज है। तो प्लस कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 4 हुआ, यहाँ पर चलिए सही है, और यहाँ पर 4 और 3 कितना हुआ है, 6 प्लस हुआ, यहाँ पर 8 हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइए, देखिए 2 4 6 8, तो यहाँ पर कितना 10 जैसे जोड़ते तो 61 में कितना आ जाता है, 71, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी इजी सीरीज है, इतनी इजी सीरीज तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इतने सरल पेपर आते मैं अपने मन से बना के नहीं रहा, जो एग्जाम में पूछे गए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए सबसे पहले क्या है, एच कितने नंबर होता है, 8 नंबर, फिर क्या है के कितने नंबर पर होता है, 11 पर, 11 एन कितने पर, 14 पर, क्यू कितने पर, 17 पर, ये आपका क्वेश्चन होता है। यहाँ प्लस कितना हुआ, देखिए 8 3 कितने होते हैं, 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाए 17, जब 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20, 20 पे क्या होता है, टी होता है कि नहीं होता। तो केवल इतने से अपना आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में टी दिखा और किसी ऑप्शन में टी आपको नहीं दिख रहा, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इसी प्रकार से आंसर देना, तभी आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, OE 13 MC 17 से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार FL 16 DJ 20 से संबंधित समांतर के अनुसरण करते हुए RD 15 निम्न में से किससे संबंधित है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए OE, तो O आपको पता है कितने नंबर होता है, 15 पर होता है, और E कितने पर होता है, 5 पर होता है। इसी प्रकार से M कितने पर होता है, 13 पर होता है, और C होता है आपका 3 नंबर पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि प्लस देखें तो प्लस कितना हुआ, देखिए 13 और 4 क्या होता है, 17 है। यहाँ पर देखिए 16 और 4 कितना होता है, 20, तो 15 प्लस 4 करते तो कितने 19 आते। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके, 2 ऑप्शन फिर भी आपके बच चुके। अब यहाँ आपको दिमाग लगाने वाली बात ये है कि पहला अक्षर चेक नहीं करें, क्योंकि देखिए इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19, तो आपको केवल दूसरा अक्षर चेक करना है, ठीक है। टाइम बचाने की छोटी सी ट्रिक रहती है कि आप टाइम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा अक्षर क्या है, ई, और ई होता है 5 नंबर, तो यहाँ माइनस कितना हुआ, 2 हुआ। इसमें देखिए एफ होता है 6 नंबर पर, और ये एल 12 नंबर होता है, ठीक है। अपने दूसरा अक्षर देख रहा अपन, दूसरा अक्षर क्या है, एल 12 पर, और जे कितने पर, 10 पर, तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 2। इसी प्रकार दूसरा अक्षर देखेंगे डी 4 नंबर, 2 में से जब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 2 पे क्या होता है जल्दी से बताइएगा, बी होता है। तो ए वाला हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से टाइम मैनेज करना है, ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता, नहीं तो सेकेंडों में आंसर आता। 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, तो चुटकियों में आंसर उड़ाते हैं। देखिए 3 का संबंध किससे बताया जा रहा है, 7 से बताया जा रहा है, तो आपको 5 का संबंध किससे,
23 से, तो आपको इस ऑप्शनों में से आपको बताना है। यदि मान लीजिए 3 का यदि 3 बार गुणा करते तो 3 3 का 9 और -2 कर देते तो 7 मिल जाए, लेकिन 5 इंटू यदि अपन 3 करते तो 3 5 कितना होता है 15 और 2 माइनस करते तो 13 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है कितने 10। तो फिर क्या लॉजिक लगाएं जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये हो सकता है, यदि अपन 3 का वर्ग करें तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 2 माइनस कर दे तो कितना मिल रहा है 7। इसी प्रकार से यदि अपन 5 का वर्ग कर दे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा। तो ऑप्शन पहला देख लीजिएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 34। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए 4 का वर्ग 16 प्लस 2 होगा 9 का वर्ग 81 माइनस 1 8 का वर्ग 64 सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन को लीजिए। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर एक बार मैं आपको लिख के बता दूंगा, क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ बच्चों को, तो मैं लिख के भी बता दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। इसका मतलब ये है कि यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, मतलब कहाँ प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, और गुणा और भाग गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये रहता है, जहां पर गुणा का प्लस का चिन्ह होगा वहां पर आपको भाग का लगाना है, जहां पर भाग का चिन्ह होगा वहां पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से जहां पर गुणा का चिन्ह होगा वहां पर आपको माइनस का, और जहां पर माइनस का चिन्ह होगा वहां पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। तो देखिए क्या लिखा होगा 12 के बाद माइनस है, माइनस मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह कर देंगे और 6 लिख देंगे। फिर क्या है प्लस है, भाग है तो भाग मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है, 3 लिख देंगे। फिर है प्लस मतलब भाग 3 और गुणा मतलब माइनस 7 कर देंगे। ये आपको सोल्व करना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। अब आप बिल्कुल सेकंडों में इस क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग होगा, तो 12 पंचे 12 कितना होता है 72 प्लस 3 एकम 3 माइनस के 7, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी 73 में से 7 को घटा दीजिए, आपका राइट आंसर 64 बन जाएगा। यानी 64 थोड़ी 66 हो रहा है, ठीक है। देखिए 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 घटाएंगे तो आपका जो 66 बिल्कुल करेक्ट आंसर इन ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल से एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंडों में आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, फटाफट से आंसर दें। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना सीरीज है 16 17, अपन लिख देते 16 17 20 21 24 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस सीरीज को आंसर बताइएगा। देखिए प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 3, तो अब प्लस क्या होगा 1 होगा, देखिए 1 3 तो 1, तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाए। तो इस सीरीज को सबसे पहले लिखते हैं, तो सी फिर डी है, फिर एक बार डैश है, डबल डी है, फिर 2 बार डैश है, फिर डी और सी, एक बार डैश फिर से डी है। तो ये सीरीज है, ठीक है। आपको सीरीज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक लिखना है और ध्यानपूर्वक गिनना भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक समझ में आ जाएगा DC और यहाँ पर CD, तो मतलब 3 के पेयर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते। तो यहाँ भी ब्लैंक यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्या है D, तो यहाँ पर D आ सकता है, तो पहले D आएगा तो ये ऑप्शन गलत। तो C डबल D, तो यहाँ पर क्या आएगा C आएगा, तो DC इसमें DC इसमें, तो ये भी गलत। यहाँ पर क्या आएगा C और D, तो DC CD इसमें दिया हो, ये आपका राइट आंसर, ये गलत आंसर हो जाएगा। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए अनुसार ए में रखने पर बनेगा। तो सबसे पहले ए आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ए वाला तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 9 यदि इस प्रकार है तो 9 आपको कैसे इस प्रकार से बन जाएगा, तो ए भी गलत इतने से आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है 16वां। तो जल्दी से दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताएगा, ठीक है। तब तक मैं लिख रहा हूँ, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। 13 34 फिर कितना 76 160 और 300 कितना है 28 328 ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
तो यहाँ पर प्लस हुआ है, देखिए 13 दूनी 26, 13 3 39 करेंगे तो भी आंसर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यदि प्लस कर दें तो प्लस कितना हुआ 11, ठीक है। इसमें 2 और 2, देखिए 6 में से जाएगा 2 बचेगा और 7 में 4 बचेगा, यानी 21 बच रहा था, ठीक है। तो 21 दूनी कितना होता है 42। यदि यहाँ पर कितना 4 और देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा 8, तो यहाँ क्या हुआ 8। तो 21 चौके 84 होता है कि 21 दूनी 42 दूनी 84, ठीक है। देखिए 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 32 यानी 16 बचेगा। तो इसमें भी 2 का देखिए 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तो इसमें भी क्या होगा 2 का गुणा होगा। तो ये कितना है 16, 168, 168 में किसका गुणा होगा 2 का। तो 2 अट्ठे कितना होता है 16, 16 दूनी 32 और क्या हो जाएगा 33 और पीछे कितना 328। तो ये 8 और 6 14, पीछे 4 चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है वो ही आपका राइट आंसर है, बाकी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस प्रकार से टाइम को मैनेज करना है, समझ गए बात को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। मैं पढ़ के भी बता दूंगा कि जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि कुछ बच्चे नेट बचाने के चक्कर में क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, क्वालिटी हाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ हाई करना पड़ेगा। छोटे छोटे से अक्षर हैं। तो सभी कूड़े टुकड़े हैं, सभी कूड़े कैसे हैं टुकड़े हैं, और कुछ टुकड़े बड़े हैं, कुछ टुकड़े कैसे हैं जल्दी से बताइएगा बड़े हैं, और सभी बड़े कैसे हैं केकड़े हैं, सभी बड़े केकड़े हैं। तो डायग्राम आपका बन चुका है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देखिए सभी बड़े टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े, सभी बड़े टुकड़े हैं। तो देखिए बड़े ए रहे और टुकड़े ए रहे, तो कुछ बड़े टुकड़े हैं, सभी नहीं हो सकते, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत। और कुछ केकड़े टुकड़े हैं, केकड़े कहाँ रहे ए रहे, और टुकड़े तो कुछ केकड़े टुकड़े देख लीजिए बिल्कुल हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा राइट, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट। केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस में, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। एक नहीं कूट भाषा में इंटर को, ठीक है, FOTGT लिखा जाता है, डिसे को AJCGE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चिल्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ई कितने नंबर होता है बताइए 5 नंबर पर, और ई को लिखा किया जा रहा है 6 बना जा रहा है। एफ कितने पर होता है 6, तो यहाँ पर प्लस कितना होगा 1। इसी प्रकार से डी कितने नंबर होता है 4 नंबर पर, ई कितने पर होता है 5, तो यहाँ पर भी क्या हुआ प्लस 1 हुआ। तो यहाँ पर देखिए सी कितने पर होता है 3, प्लस 1 करते तो क्या आता है 4, 4 पे क्या आता है डी आता है। देखिए 2 ऑप्शन तो आपके केवल इतने ही से कट गए, कटे क्या नहीं कटे, अब बाकी आप चेक कर सकते हैं अगला। तो एन देखिए कितने नंबर होता है 14, और यहाँ पर ओ कितने पर होता है बताइए 15 पर, तो प्लस कितना हुआ 1 हुआ। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो इसमें आई 9 नंबर पर, और जे 2 देखिए कितने नंबर 10 नंबर, तो यहाँ भी प्लस क्या हुआ 1 हुआ है। तो यहाँ है एच 8 नंबर, प्लस 1 करते तो क्या आता है 9 पे क्या आता है आई, तो मतलब डी आई चाहिए, तो ये एच वाला हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। लीजिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ हिंदी में इसका अर्थ। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन सामने है, देखिए क्या बोला जा रहा है 6 पीपल यानी 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन कौन सी, काजल, नीतू, लवली और ओमार, मीनू और जय आर सिटिंग इज स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ है, मतलब 6 व्यक्ति हैं जिनका मुंह कहाँ की ओर है नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिण नॉर्थ ईस्ट उत्तर की ओर है। ठीक है, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका और कैसे स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, और जिनका मुख कहाँ की ओर है उत्तर की ओर है। तो चलिए 6 व्यक्ति हैं, तो अभी अपन उनको नहीं बैठाते, लेकिन यहाँ देख सकते लवली सीट 3rd फ्रॉम आप लेफ्ट, मतलब बाएं से तीसरे नंबर पर कौन है जल्दी से बताइएगा, लवली है। ठीक है, लवली है कोई भी है। ठीक है, 1 2 3 बाएं से तीसरा ये आपको पता है, यदि दक्षिण उत्तर की ओर मुंह है तो ये क्या हो जाता है इसका दायां साइड हो जाता है, और ये वाला साइड क्या हो जाता है बायां हो जाता है। ठीक है, तो फिर आगे पढ़िए, नीतू सिट सेकंड ऑफ द राइट लवली, इसके राइट सेकंड है कौन नीतू, तो अपन दूसरे नंबर पर बैठा देते हैं नीतू को। 1 2, तो देखिए
1 2 3 4 5, तो टोटल व्यक्ति 6, तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा क्योंकि बाएं से तीसरी तो लवली है ये, तो उसके लवली के बाएं और 2 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो वो तीसरे नंबर पर आ पाएगी। तो फिर आगे पढ़िए, ओमार सीट इज द इमीडिएट राइट ऑफ नीत, इसके राइट है, इसके राइट कौन है जल्दी से बताइए, ओमार, मतलब दाईं और कौन हो जाएगा, ओमार आ जाएगा, बना दिया। फिर मीनू जो है सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ ओमार, इसके बाएं, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी जल्दी से बताइएगा, मीनू, मीनू है, हाँ मीनू है, तो अपन मीनू को बिठा देंगे, दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, ये बाएं दूसरा बिल्कुल सही है। और काजल जो है सीट सेकंड लास्ट मीनू, इसके बाएं दूसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, काजल आ जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ चुके, टोटल व्यक्ति हैं 6, तो जो बच गया होगा वो यहाँ पर बैठ जाए, तो बचा कौन है, जय, तो यानी जय यहाँ पर आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, हु सीट ऑफ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लवली, इसके बाएं, तो इसके बाएं कौन आपको दिख रही, काजल, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन को। लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसको मैं एक बार पढ़ के बता देना क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए एफ का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है और बी का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, एक बार मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, एफ का अर्थ क्या है, माइनस है, सी का अर्थ क्या है, गुणा है, और डी का अर्थ भाग है, और बी का अर्थ क्या है, प्लस है, ये बी है, मुझे सही, हाँ बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले 44, तो अपन 44 लिखेंगे, और क्या है एफ, एफ का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस अपन क्या कर देंगे 18। फिर है सी, सी का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा करेंगे 3। फिर क्या है बी, बी का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस करेंगे 108। ठीक है, और डी, डी का अर्थ भाग है, तो भाग करेंगे 6। ये आपको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, जितनी स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ होगा भाग और यहाँ होगा गुणा, तो 44 तो रहने वाला है, 18 3 कितना होता है, 54 होता है, प्लस, तो 6 एकम 6, बचा कितना 4, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, तो अब यहाँ घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 10 बचेगा, और प्लस का ये 18, तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 18 है, तो 8 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कुछ नहीं, तो इजी क्वेश्चन थे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है, और यूट्यूब पर जाके लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके अपने दोस्तों के मोबाइल से सब्सक्राइब जरूर करवाना है। और यदि आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने की आईडी चाहिए हो तो आप इस हमारे नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी आधार कार्ड से पैसे निकालने की आईडी चाहिए हो ताकि अपना खर्चा खुद निकाल सके। ठीक है, गाँव में रह के पढ़ाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।